कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है, क्या आपको लगता है जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा? तो यह पोस्ट आपके लिए, क्योंकि समय बंध नहीं पाता। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हमारे सपने होते हैं एक बड़ा सा परिवार, सब संयुक्त रहें, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी में क्वेश्चन मार्क लगने लगते हैं और हमारे सपने जैसे ठहर कर रह जाते हैं। हर माँ बाप चाहता है अपनी औकात में रहकर हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा करें, और इस बीच वह अपना अस्तित्व भूल जाते हैं और एक ही छत के नीचे बंटवारा ना हो यह सोचते हैं। हमारे बच्चे हमेशा इकट्ठा रहें और हमारा संयुक्त परिवार हो, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूलते रहते हैं और जिंदगी कहाँ से कहाँ जाने लगती है। तमाम प्रश्नों के घेरे में बच्चों से लेकर रिश्तेदारों तक सुझाव ही सुझाव रह जाते हैं और जिंदगी कहाँ निकल जाती है पता ही नहीं चलता। और तब हम सोचते रह जाते हैं, काश हमने ये किया होता या वो किया होता, और सपनों को पकड़ते रहते हैं। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, क्या आपको लगता है जो आप चाहते हैं वह नहीं हो रहा? क्योंकि तमाम समय आप कुछ सोचते रहते हैं, घर का बड़ा होने के नाते, छोटा होने के नाते, दायित्वों के साथ आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आप कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होती, और जब वो सक्सेसफुल नहीं होती तो आपने जितने भी वायदे किए होते हैं या घर के लिए प्लानिंग की होती है, वहाँ आप असहाय सा महसूस करते हैं। और उस समय आपकी स्थिति एक मासूम बच्चे की तरह से होती है, जो ना मन की बात कह पाता है, और जो सुनता है उसे लगता है कि मैं किस स्थिति में हूँ, और वो अपनी परिस्थितियों पर हमेशा यह सोचता है मैंने कुछ नहीं किया। और जब उसके दिमाग में ये आने लगता है मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर उसका दूसरा मन कहता है कि नहीं, मैंने तो इतना कुछ किया है। अपनी उन चैलेंजेस से, अपनी उस लाइफ से निकल करके, जब हम फैमिली में छोटे छोटे थे, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत सपने देखे थे और उन्होंने भी हमें पाल पोस कर जब किया, तो हमने कितने सीमित संसाधनों में पढ़ाई लिखाई करके और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे कठिनाइयों से उभर कर पहले से बहुत बेहतर स्थिति में आपने उनको रखा। क्योंकि हर माता पिता अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा करता है, लेकिन आज भागती दौड़ती जिंदगी में उनके सामने आ जाते हैं आरामदायक, ऐसो आराम वाले संसाधन। तेजी से भाग रही जिंदगी में गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, दिखावट, और फिर आए दिन पार्टियां, और पार्टियों के साथ ही तमाम ऐसी दिखावटी चीजें जो जिंदगी में भाग रही हैं। हम सिर्फ एक दिखावट के पीछे भागते जा रहे हैं। तो क्या आपको कभी लगता है ऐसा कि जो आप चाहते थे सच में वो हो रहा है? तो कई ऐसे उदाहरण हमारे पास मिलते हैं कि किसी ने सपने देखे, आपने भी देखे होंगे कि आपका जो परिवार है, आप उन संसाधनों में सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं पढ़ लिख कर बड़े हो जाएं और अच्छे से सेटल होकर, फिर आप उनके बारे में सोचते हैं शादी, और शादी के बाद उनके बच्चों के सुख के लिए फंक्शन करते हैं छोटे छोटे, और उनके लिए आपकी जो खुशियां हैं वो तलाशते रहते हैं। लेकिन आप जितना सोचते हैं, क्या वो आपको लगता है कि आपके बच्चे आज के ऐसो आराम के समय में इतने संतुष्ट हो पाते हैं? और अगर वो संतुष्ट हो पाते हैं तो क्या उनको भी लगता है कि हम मन मार कर चल रहे हैं? क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भाग रही है। आप तो बहुत कुछ करना चाहते थे अपनी हैसियत के हिसाब से, और आपने किया भी। जैसे
मैं आपको बताऊं, एक वृद्ध पुरुष अक्सर वो मंदिर के पास आकर के बैठ जाया करते थे और उन्होंने अपनी हैसियत से उन 3 बच्चों के लिए, उनके 3 लड़के थे, उन्होंने चर्चा में मुझसे भी कई बार बात की कि देखिए, हमने तो बच्चों के लिए इतना कुछ कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि जो भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमें कोई कष्ट आएगा बंटवारे को लेकर, क्योंकि मैंने पहले ही उन तीनों के लिए घर बनवा दिए। तभी मेरा प्रश्न था उनसे, और आपने अपने लिए? तो उन्होंने एकदम से मुंह को ऐसा मतलब किया कि जैसे वो बिल्कुल, कहते हैं ना कि उन निशब्द थे, उनके पास कुछ नहीं था। फिर उन्होंने संभल कर कहा, मैं अपने छोटे बेटे के साथ रहता हूँ। काफ़ी दिनों तक उनका 2-4 साल तक ऐसा ही चलता रहा। कभी वो अपने गांव में जाते और वो कभी छोटे बेटे के पास आते और कभी मंझले के पास जाते, लेकिन अपनी मन की बात वो नहीं कह पाते थे। जैसे कि मैंने कहा कि आप चाहते क्या हैं और होता कुछ और है। वो सोच रहे थे कि मेरे बच्चे हमेशा एक रहें, कोई बंटवारा ना हो, इसलिए उन्होंने अपने छोटे छोटे संसाधन जुटाकर उनको अलग अलग घर दे दिया था, उनको पढ़ाया लिखाया, और फिर उन्हें लग रहा था कि मैं तो बहुत खुशी से रहूँगा। लेकिन उन्होंने तो घर इसलिए दिया था कि आज की हवा में बाद में भाइयों भाइयों में झगड़ा ना हो। अपनी तरफ से माता पिता ने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कभी आते, फिर उनका आना ही बंद हो गया। मैंने किसी से क्यूरियोसिटी हुई, पूछा उनका आना बंद क्यों हो गया। तो किसी ने बताया कि तीनों भाइयों में झगड़ा होने लगा था कि मैं क्यों रखूं और मैं क्यों रखूं बाप को। बाप इसलिए कहा जाता है, ये आम भाषा होती है कि एक पिता जो अपने तीनों बच्चों के लिए उन्होंने सब कुछ किया, वो 3 बच्चे उनको बांटने में लग गए पिता को। और यह बड़ी दुखद स्थिति होती है कि जब पिता सोच रहा था कि मैं सबको इकट्ठा रखूंगा, वो खुद बट कर रह गया था। और उसने अपने गांव में कैसे जीना शुरू किया, क्या किया, बाकी की मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि कुछ सोचते हैं और होता कुछ और है। बंद कर। क्या चीज़ है? नहीं, आप पी लो बेटा। मैं पी चुकी हूँ। थैंक यू। आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, अभी वो बोर्ड है, प्री बोर्ड है। अरे मेरा बच्चा, क्या कौन है? दरवाजा बंद कर लो। मुस्कान, थैंक यू बेटा। दीदी गेट बंद कर लो। कल है तुम्हारा प्री बोर्ड? हाँ, कल है। पहला प्री बोर्ड का है? नहीं, खत्म होने वाला है। अच्छा, लास्ट एग्जाम है? नहीं, सेकंड लास्ट। बंद कर लो पूरा। मोनू का दरवाजा खुल गया, पहले देख लो। ओहो, हाँ गई वो। ओके। एक अन्य महिला ने बताया कि मेरे क्या सपने थे, क्या सोचा था और क्या हुआ। उन्होंने सोचा था कि हर वक्त उनके मन में यही रहता था, जो उन्होंने बताया, कि मैं अपने पूरे परिवार को इकट्ठा रख सकूं, मेरे पास ऐसे संसाधन हों जिसमें, मतलब उनका सपना था, वो पढ़ी लिखी सब कुछ किया, लेकिन पैसे से वो इतना नहीं मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकी जो उसके सपने थे। उन्होंने एक एक पॉइंट बताया कि मैं चाहती थी, लेकिन चाहने से क्या होता है। उनका मन था कि वह आए, एक फ्लोर पर उसका भाई एक रहे, दूसरे पर दूसरा, तीसरे पर उनके बच्चे रहें। और उनका बड़े अच्छे सपने मुझे लगे जब उन्होंने कहा कि वो चाहती थी सब एक डाइनिंग टेबल पर खाना खाएं, और हर रोज़ नहीं खा सकते, अगर व्यस्तता है, बिजी हैं, तो कम से कम वीकेंड में या महीने में एक बार ज़रूर खाएं और सब सुखी रहें
और वो सुविधाएं वो खुद देना चाहती थी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? विचारों से कुछ नहीं होता। कई बार जो हवा होती है वह सभी को लगती है। जो उसके परिवार के थे सभी अच्छे से सेटल हो गए एक के बाद एक। हालांकि सबने ही बराबर किया था, लेकिन सबने अपनी अपनी घर बना लिए, कोठी बना ली। लेकिन उस महिला को लगा कि मेरा परिवार कहीं बिखर सा रहा है। कोई बात करता है एक दूसरे की तो प्यार से नहीं करता। अगर उनका कोई पैतृक घर है तो उसको भी कोई देखने वाला नहीं, जबकि उसके सपने थे कि उस घर में चहल पहल हो, कदम हो कभी, और वो एक अच्छा सा प्यारा सा घर जैसा कभी बचपन में होता है वही बना रहे। लेकिन संभव नहीं हो पाया। सब अपनी अपनी घर गृहस्थी में जैसे चिड़िया और छोटे छोटे घोंसले बनाते हैं, सभी लग जाते हैं। सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग, तो जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और ये मन की जो पीड़ाएं होती हैं, हर एक का मन करता है कि हम एक दूसरे से मिलें जुलें, शादी में, ब्याह में, तमाम जगह एक दूसरे से खुशियां रखते हैं। लेकिन फिर भी सबको लगता है खिंचे खिंचे एक दूसरे के बारे में बात करते हुए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ ऐसा आ जाती है, व्यवहारिक चीज़ें, कि वो जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से वो कभी यह नहीं पूछते तुम्हारा घर कैसा चल रहा है, ना भाई बहन से, ना बहन भाई से। सभी अपने में इतने खोए खोए, इतनी तेज भाग रही है जिंदगी। क्यों? उस समय अगर हम सोचते हैं कि पंडित जी के मुंह से सुना था एक बार कि भैया दूज क्यों मनती है, रक्षाबंधन क्यों मनता है, कि वो एक दूसरे के घर राखी बंधवाने आते हैं या बहन जाती है उनके घर, तो वो एक दूसरे के देखते हैं हालचाल क्या है और फिर एक दूसरे के सहभागी बनते हैं। अगर किसी के साथ है वो एक दूसरे को सेटल करना उनका दायित्व होता है। लेकिन आज कोई किसी से नहीं पूछता। सब कुछ जो भी करते हैं, या तो कोई जो बहुत समझदार होगा तो कहेगा बस चल रहा है, और कोई इससे भी समझदार होगा तो बस वो हाय हेलो करेगा, आपसे चाय पर कट टू कट बात करेगा, वो दूर हो जाएगा। कोई और थोड़ा सा दरिया दिल है तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा आपको, और फिर उसके बाद वो ये नहीं पूछेगा कि आपको क्या ज़रूरत है क्या नहीं। तो इस तरीके की वही बहन के रिश्ते और वही भाई के रिश्ते। तो हम क्या चाहते हैं और क्या हो गए हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं? हम क्या चाहते थे बचपन में? हर एक का बचपन एक नई कहानी कहता है। भाई कितना भी आपस में गुस्से मारें, लड़ाई करें, झगड़ें, एक छोटे छोटे बिस्किट को लेकर, एक छोटे छोटे संतरे को लेकर, कुछ भी नहीं तो एक सर पर टिक्की मारने को लेकर, सर टकरा गए तो उसी को लेकर मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जब उनका अपनी लाइफ शुरू होती है तो सब कुछ बदल जाता है। तो ये हमारे संयुक्त परिवार में रहा है एक दूसरे के बारे में, और हमेशा से चलता रहा है। एक दिल्ली की आपको मैं सुनाऊं बात, कि किसी की एक बहन विधवा हो गई और वो पुलिस ऑफिसर थे और कम उम्र थी बहुत। मतलब ये प्रकृति की समस्या होती है, ईश्वर की कभी कभी किसी से छीन लेता है। और उसका बच्चा, तो वो चर्चा कर रहे थे कि बहन की टेंशन है, क्या करना है, उनके पास इतना पैसा, टेंशन है। तो बात हो रही थी कि हम उनको शादी करके सेटल करेंगे। वहाँ तीनों भाइयों ने उनके मिल करके उस बहन की शादी कर दी और अच्छे घर में की, और बच्चे के परवरिश के लिए उन्होंने कुछ पैसा मिल करके उसके नाम से जमा किया, और बहन से कहा कि इसकी देखभाल हम भी करेंगे और तुम भी, दोनों ने मिल करके। तो वो संयुक्त परिवार में एक ये भावना भी होती है। लेकिन समय काफ़ी बदल चुका है। अब किसी के बारे में कोई नहीं सोचता।
एक अन्य महिला ने भी मुझे बताया कि उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे और वो अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। उसका सिंगल बेटा और पति, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके पति की लाइफ में कोई और आ गई और उनका डिवोर्स हो गया। काफ़ी दिनों तक उनकी ज़िंदगी घसीटती रही, उसने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन अंततः उनको डिवोर्स लेना पड़ा। और जब उनका अकेला बच्चा रह गया तो मात्र डिवोर्स से ये नहीं ख़त्म हो जाता कि हाँ भाई गाय की तरह से कोई बिक गया या चला गया, एक ज़िंदगी का पहाड़ ढोना पड़ता है। मैंने स्वयं उसको देखा, कितना तकलीफ देह हो जाता है। अच्छे पढ़े लिखे घर की और वर्किंग नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, उसने काम शुरू किया, नौकरी इतनी मुश्किल से नहीं मिलती है, फिर भी उसे किसी ने एडहॉक पर लगाया, उसकी बहन ने। तो एडहॉक वाले भी वो देखने लगे कि वो अकेली है, उस पर बदनीयत और मतलब हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन। और उसका नन्हा बच्चा था 7-8 साल का, जो स्कूल जाने की बजाय घर पर ही रहता, क्योंकि उसकी फीस वगैरह सब प्रभावित हो गई थी। कोई देखने वाला नहीं था, उसके पास नौकरी तक नहीं। सबसे पहले उसकी समस्या थी रोजी रोटी की। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को ब्रेड लगा कर देता था कि मम्मा स्कूल वहाँ जा रही है, नौकरी पर जा रही है। वो बहुत खुश हुआ था और फिर दिन भर बंद करके इतना घर को रहता, सफाई करता और माँ के आने पर उनको चीयर्स करता। ऐसी भी ज़िंदगी होती है। उसने बताया, मैं अपने सपने देखती थी, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। उनके साथ ऐसा हुआ। तो कई बार ऐसा हो जाता है, आप सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। खैर, ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी का क्रम है, चलती रहती हैं। लेकिन एक और है तथ्य अलग, हम सोचते कुछ और हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने घर में अपने सभी बच्चों को अच्छे से उनके साथ बैठें, मौज मस्ती करें, बातें करें, शेयरिंग करें। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ख़ास तौर से आज के दौर में, तो उनके सामने आ गया है लैपटॉप, उनके सामने आ गया है सोशल मीडिया और उनके मित्र। वो पार्टी के सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए पार्टी करते हैं, लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे अपने माँ से कहता है, मॉम पार्टी का पापा ने और आपने क्या सोचा है? तो कह रहे अच्छा ही सोचेंगे, मॉम और पापा क्या ऐसा आपके लिए हम पार्टी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? नहीं नहीं, मुझे आप लोगों के साथ पार्टी नहीं करनी। फिर किसके साथ करनी है? मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में करनी है। मतलब आप लोग करो आपस में, शाम को केक काट लेंगे हम, लेकिन हमें अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, लड़की हो या लड़का। उनको अपने इससे मतलब नहीं है कि परिवार के बीच में, परिवार से सिर्फ उनको सुविधाएं चाहिए, पैसा मात्र बाहर दोस्तों में ही। वो क्या, हमारे दोस्त ऐसे नहीं है कि हम चाट पपड़ी बना के खा लें। बच्चा ऐसे, एक सीरियल में भी मैंने सुना कहते हुए कि ये आज की और पुरानी पीढ़ी में बहुत अंतर आ गया है, अब वो आपके सामने तो कुछ बात भी नहीं कर सकते खुल करके, और आप सोचते रह जाते हैं ये खुलकर कौन सी बातें होती हैं जो पेरेंट्स के सामने नहीं हो सकती, वो भी बर्थडे में खाना होता है, केक कटता है, मौज मस्ती करते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे डांस वांस भी कर लेते हैं, ज़्यादा करेंगे अंताक्षरी कर लेंगे, ये खुलकर क्या है। लेकिन फिर भी आप कुछ कह नहीं पाते, आपके होठ सिल जाते हैं। पिता के सामने रखेंगे, पिता डांटेंगे, बच्चे भाग सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। माँ बीच में दोनों के सैंडविच बनती है, उनकी माँ, क्योंकि वो बच्चों को रोकती हैं तो बच्चे माँ पर गुर्रियाते हैं, माँ पर थोड़ा ज़्यादा उनका अधिकार होता है। वो सोचते हैं माँ तो मैनेज कर लेगी। अगर माँ मना करती है नहीं ऐसे नहीं, तो वो कहते हैं तुम कैसे दकियानूसी विचारों के हो और हम कहाँ पर हैं। माँ फिर मन मन में सोचती है हम दकियानूसी हैं, हम अच्छे स्कूले में भेज रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, अच्छी पार्टी कर रहे हैं, इनके पापा भी सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, हम दकियानूसी कैसे हैं? क्या हम अपने बच्चों को कहीं भी भेज दें, या फिर हम धन की लॉटरी का
एक खजाना बन जाएं कि हर रोज हम कहीं ना कहीं से मैनेज करते रहें। और फिर आप नहीं कर पाते तो आपका मन तड़फ कर रह जाता है कि क्या हम बच्चों की छोटी छोटी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते। आप चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं हो पाता। ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में कि आप कसमसाते रहते हैं, लेकिन आप अपने लिए कभी ना तो सोच पाते हैं, ना माँ ना पिता। माँ और पिता की स्थिति बहुत ही ऐसी होती है कि बस वो एक मशीन की तरह से चलते रहते हैं। तो आप कहेंगे ऐसा सब घरों में नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही है, सब घरों में नहीं होता। बहुत सारे आइडियल हैं, उनके सपने सचमुच पूरे होते हैं। अब वक्त पूरा करता है या फिर उनका डिसिप्लिन। कई लोग बहुत डिसिप्लिन शुरू से ही रखते हैं, लेकिन अधिक डिसिप्लिन का भी हमने कई रिजल्ट खबरों में, अखबारों में, लोगों में सुना है कि डिसिप्लिन के नाम पर जब हम सख्ती बरतते हैं तो कई बार पतंग हाथ से टूट जाती है, कसने से ज़्यादा डोरी, उसका भी नतीजा ठीक नहीं बनता। तो ऐसे में मैं आपके विचार जानना चाहूँगी, आप क्या करना चाहते थे अपने परिवार को लेकर के और अपने सपनों को लेकर के। खास तौर से किसी के सपने होते हैं हम आईएएस बनेंगे, किसी के सपने होते हैं आईपीएस बनेंगे, किसी के सपने होते हैं बिजनेसमैन बनेंगे, किसी के होते हैं हम जर्नलिस्ट बनेंगे, किसी के होते हैं हम राजनीतिज्ञ बनेंगे। आप राजनीति में जाने की सोच रहे थे, लेकिन आपने छोले भटूरे की दुकान खोल ली और आप अपनी ज़िंदगी तेल और चनों में आपके और मैदा में रह जाती है बनकर। पैसा खूब बना लिया, काफ़ी गाड़ियाँ हो गई आपके पास, लेकिन आप जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। और इसी तरह से जो कुछ भी नहीं थे, जो पढ़ भी नहीं रहे थे, लिख भी नहीं रहे थे, सबसे झगड़ते थे, लड़ते थे और तमाम ट्रिक्स अपनाते थे, वो बहुत बड़े नेता बन गए हैं। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हम नेता बन जाएंगे। वो भीड़ का हिस्सा हुआ करते थे और उन्होंने सारी ट्रिक्स सीख लिया। तो व्यवहारिक जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है समय का बदलाव। हमें सब कुछ एक्सेप्ट करना होता है। हम इन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि परेशान होने का नाम अगर आप लेंगे तो फिर ज़िंदगी ठहर कर रह जाएगी। क्योंकि जो रुक गया वो रुक गया, उसके पास कोई नहीं आता। कितना भी आप कर लीजिए, मान लीजिए संस्थान के लिए, पार्टी के लिए, परिवार के लिए, लेकिन अगर आप रुक गए हैं तो आपसे कोई लौट कर ये नहीं पूछेगा कि आप क्यों रुके हैं, आपके सामने क्या समस्या है। आपको लुटाते रहना होगा अपना समय, आपको लुटाते रहना होगा अपना पैसा, आपको लुटाते रहना होगा अपना प्यार, ताकि आप कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। इसी का नाम तो जिंदगी है। और हम हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ इस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना होता है कि हम क्या चाहते थे, क्या नहीं, उसको हम बदलाव को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लें। हम सारी प्रकृति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को हम बदल सकते हैं। हम अगर किसी व्यक्ति से यह करें कि कोई जिसके लिए हम बहुत कुछ करते थे वो बदले में दे, मान लीजिए आपने एक छोटा सा कुत्ता ही पाल लिया है, तो आप क्या उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको कुछ देगा? नहीं ना, वो आपका प्यार था। लेकिन इसी तरह से इंसान से बहुत कुछ चाहता है। और जब इंसान बदल जाए और आपको कहे कि बच्चे, मान लीजिए आपके बड़े कहें कि अरे तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आज तो मिलियंस कमाने का ज़माना है, और वो उनको नहीं पता कि बाहर कितनी मुश्किल से एक एक रुपया आदमी कमाता है। क्योंकि कमाने में जब आदमी की स्वयं की जान लगती है तो उस खर्च करने में आदमी सोचता है कि एक चाय भी उसे बाजार में खड़े होकर पीनी चाहिए या नहीं। आप कहीं, हम जा रहे थे एक पिकनिक पर, जो चाय आपको 10 रुपए में छोटी दुकान पर मिलती है, बड़ी जगह 20 में और थोड़ी सी उससे बड़ी जगह 30 में, वही चाय वहाँ पर हमने बिना पूछे बनवा ली। सोचा कि चाय का कितना दाम होगा, तो उस चाय के 400 रुपये दाम थे। कैन यू बिलीव? तो इसलिए ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, वो उससे आगे बढ़कर सोचती है। इसी तरह से बच्चों के भी सपने होते हैं,
वो भी आगे सोचना चाहेंगे, वो भी कदम से कदम बढ़ाकर रहना, उसमें गलत तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी जब हम धरातल पर नहीं खड़े होते और हम ज़्यादा उड़ान करने लगते हैं तो हमें उतना पेट्रोल भी चाहिए, हमें जितनी मंजिल जानी है उतना हमें तेल भी डलवाना पड़ता है, चाहे हम रास्ते में डलवाएं। लेकिन पैसा और संसाधन वो कौन कहाँ से आएगा? तो यह सब चीज़ें क्या आपको कभी कभी परेशान कर देती हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते। बस आप सोचते हैं हम क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए। ऐसे में आपको स्वयं को ठीक वैसे ही समय के साथ बदल लेना होगा। जैसे बारिश आने पर आप घर में रुकते हैं और जब अंधेरा होता है तो आप दिया जलाते हैं, और उस दिए में भी बिजली भागने पर तब भी आपको अच्छा सा सब कुछ दिखने लगता है। तो आपके अंदर मन में हमेशा एक खुशियों का दीपक तो होना ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्रकृति का नियम यही है, हमें समझना होगा। इस छोटी सी पोस्ट के साथ मैं आपके विचार जानना चाहूँगी, आप क्या सोचते थे और क्या हो गए, क्या आपको लगता है? क्योंकि ये हम एक दूसरे से वार्तालाप करना चाहते हैं, ताकि ये जो मंजिल का वार्तालाप है इसी से ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। आप क्या सोचते थे? प्लीज़ आप क्या सोचते थे और क्या बन गए, और क्या वो परिवर्तन अच्छा है? और परिवर्तन के साथ जो कदम से कदम आगे बढ़ाकर चलता है उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनती है। क्योंकि आंधी, बारिश, तूफान, ये सब प्रकृति का तालमेल हमें सिखाते हैं और उसमें हम खूब एंजॉय भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज पार्टी हो रही है तो रोज़ पार्टी भी नहीं हो सकती। आज सुख है और कल दुख है। हमें इन सब चीज़ों को तालमेल करके एक प्रकृति के नियम को समझना ही पड़ता है। अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। कभी कभी हम इसी तरह से इंटरेक्शन करते हैं ज़िंदगी के कुछ प्रश्नों को लेकर, और यह सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा, आपको जानने का, कुछ समझने का, कुछ कहने का। और मैं हर पीढ़ी के बच्चों से, बड़ों से, महिलाओं से, भाभी, नंद, सभी के रिश्तों से आपसे इंटरेक्शन करना चाहती हूँ, और आपके विचार मीना कौशिक लाइफस्टाइल के लिए एक ऊर्जा शक्ति बने, यही चाहती हूँ। और इसके लिए सब्सक्राइब भर भर कर करें, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं, आपके पास काम ज़्यादा है। मुझे भी कभी कभी लगता है दिन बहुत छोटा हो गया है और रात भी, क्योंकि समय काम इतना और समय बहुत कम। आप लोगों से इंटरेक्ट भी करना, खाने नहाने पूजा से लेकर के काम तक तमाम शेड्यूल का पता ही नहीं चलता कब कहाँ समय चला जाता है। और इसमें आप भी सब्सक्राइब करने का अगर समय नहीं ढूंढ पा रहे तो प्लीज़ ऐसा तो मत करिएगा, क्योंकि मीना कौशिक लाइफस्टाइल तो आपका इंतज़ार सुबह से करता है और रात तक करता है, काम करते हुए भी, वीडियो बनाते हुए भी, और अपनी तमाम ऊर्जा शक्ति के साथ हर रोज़ मैं आपके सामने आती हूँ आप ही के एक्सपीरियंस लेकर के। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।